नमस्कार, हमारे श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। पिछली वीडियो में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोसेस शेड्यूलिंग और प्रोसेस स्टेट्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो आज इस वीडियो में हम हमारी प्लेलिस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यूज। और इसके साथ ही हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेड्यूलर के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही इसके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम प्रोसेस शेड्यूलिंग और उसकी टाइप्स के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या होता है? ये शेड्यूलिंग डिटरमाइन करती है कि कौन सा प्रोसेस रेडी स्टेट में है और उसे कब रनिंग स्टेट में लेके जाना है। तो इस चीज को हम बोलते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग। प्रोसेस शेड्यूलिंग का मेन पर्पस ये होता है कि सीपीयू हर टाइम बिजी रहे और सारे प्रोग्राम्स का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो मिनिमम हो। इट मीन्स कि जब सीपीयू थोड़े टाइम के लिए भी फ्री रहेगा तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड होने लगती है, यानी कि उसकी परफॉर्मेंस कम होने लगती है। तो इसलिए सीपीयू जो है वो हमेशा बिजी रहना चाहिए। तो इसे अचीव करने के लिए सीपीयू पर स्वैपिंग प्रोसेसेस यानी कि इन एंड आउट इसे अप्लाई किया जाता है। शेड्यूलिंग की बेसिकली दो जनरल कैटेगरीज होती हैं, जिसमें फर्स्ट है प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एंड नेक्स्ट इज नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। प्रिमिटिव शेड्यूलिंग का क्या मतलब होता है? जब सीपीयू के पास कोई हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस रिक्वेस्ट करती है तो सीपीयू जो है जिस प्रोसेस को वो एग्जीक्यूट कर रहा है उसे छोड़कर पहले हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा। इसे हम बोलते हैं प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। और नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग का क्या मतलब होता है कि इसमें जो सीपीयू जिस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है उस प्रोसेस को पहले कंप्लीट करेगा, उसके बाद वो नेक्स्ट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा। देन नेक्स्ट इज शेड्यूलिंग क्यूज। जब सारी प्रोसेसेस सिस्टम में एंटर करती हैं तो वो जॉब क्यू में स्टोर हो जाती है। इसके बाद प्रोसेसेस को रेडी स्टेट में रेडी क्यू में रखा जाता है। जब कोई प्रोसेस डिवाइस के लिए वेट करती है तो उसे डिवाइस क्यू में रखा जाता है। हर एक इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए यूनिक डिवाइस क्यूज अवेलेबल होती है। जब भी कोई न्यू प्रोसेस आती है तो वो सबसे पहले रेडी क्यू में स्टोर होती है और वो प्रोसेस तब तक रेडी क्यू में वेट करती है जब तक उसे एग्जीक्यूशन के लिए सिलेक्ट नहीं किया जाता। और जब प्रोसेस को सीपीयू को असाइन किया जाता है और उसे एग्जीक्यूट किया जाता है तो उस टाइम कुछ इवेंट्स अकर होते हैं जो कि इस तरह हैं। कई बार प्रोसेस को इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की जरूरत होती है तो वो इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए रिक्वेस्ट करती है, तो उसके चलते उसे आईओ क्यू में रखा जाता है। और उसके बाद जो प्रोसेस है वो एक न्यू सब प्रोसेस को क्रिएट करती है और उसके टर्मिनेट होने की वेट करती है। जब भी कोई इंटरप्ट आ जाती है तो सीपीयू से प्रोसेस को फोर्सिबली रिमूव किया जा सकता है और उसे वापस रेडी क्यू में रखा जाता है। पहले दो केसेस में जो प्रोसेस है वो वेटिंग स्टेट से रेडी स्टेट में बदल जाती है और फिर से उसे रेडी क्यू में वापस रखा जाता है। प्रोसेस का जो ये साइकिल है वो तब तक जारी रहता है जब तक कि ये टर्मिनेट नहीं हो जाता। उस टाइम इसे सारे क्यू से रिमूव कर दिया जाता है और इसके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक और रिसोर्सेज को भी हटा दिया जाता है। दिस इज अ डायग्राम ऑफ शेड्यूलिंग क्यूज। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जब भी कोई न्यू प्रोसेस आती है वो सबसे पहले रेडी क्यू में स्टोर होती है। वो तब तक रेडी क्यू में रहती है जब तक सीपीयू उसे एग्जीक्यूशन के लिए सिलेक्ट नहीं कर लेता। अगर उसे किसी आईओ डिवाइस की जरूरत होती है तो वो आईओ क्यू में स्टोर होगी। जब प्रोसेस एक सब प्रोसेस को क्रिएट करती है तो वो उसके टर्मिनेट होने का इंतजार करती है। शेड्यूलिंग क्यूज की इस डायग्राम को आप बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। अगर डायग्राम आपको अच्छे से समझ आ जाती है तो आप इसको बहुत अच्छे से शेड्यूलिंग क्यूज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ शेड्यूलर्स।
तो जनरली 3 टाइप्स के शेड्यूलर्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एंड देन लास्ट इज मीडियम टर्म शेड्यूलर। तो ज़्यादातर एग्जाम्स में क्या होता है कि इन तीनों में डिफरेंस को बताने के लिए कहा जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके डिफरेंस को भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इन तीनों के मीनिंग के बारे में जानते हैं। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को जॉब शेड्यूलर भी कहा जाता है। ये शेड्यूलर डिसाइड करते हैं कि किस प्रोग्राम को जॉब क्यू में लेके जाना है और फ्रॉम द जॉब क्यू जॉब प्रोसेसर प्रोसेसेस को सिलेक्ट करता है और एग्जीक्यूशन के लिए उसे मेमोरी में लोड करता है। तो जॉब शेड्यूलर का मेन पर्पस गुड डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को मेंटेन रखना है। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब है एवरेज रेट ऑफ प्रोसेस क्रिएशन इज इक्वल टू द एवरेज डिपार्चर रेट ऑफ प्रोसेसेस फ्रॉम द एग्जीक्यूशन मेमोरी। इन सिंपल वर्ड्स मल्टी प्रोग्रामिंग का क्या मतलब होता है, किसी भी टाइम मेन मेमोरी में मौजूद प्रोसेसेस की संख्या को डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेन मेमोरी में प्रोसेसेस की संख्या 6 है तो इसलिए मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री कितनी होगी, 6 होगी। तो इसे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के द्वारा ही मेंटेन किया जाता है। एंड देन सेकेंड टाइप ऑफ शेड्यूलर इज शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। इसे हम CPU शेड्यूलर भी बोलते हैं। एज कंपेयर टू लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ये बहुत बार रन होता है। तो इस शेड्यूलर का मेन पर्पस CPU की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना और प्रोसेस एग्जीक्यूशन रेट को इंक्रीज करना होता है। ये शेड्यूलर किसी भी प्रोसेस को रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में चेंज करता है और एग्जीक्यूशन के लिए रेडी प्रोसेस को सिलेक्ट करके उसे CPU को एलोकेट करता है। एंड देन लास्ट टाइप ऑफ शेड्यूलर इज मीडियम टर्म शेड्यूलर। ये शेड्यूलर मेमोरी में से प्रोसेसेस को रिमूव करता है और इस तरह ये डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को रिड्यूस कर देता है। कुछ टाइम के बाद दोबारा प्रोसेस को मेमोरी में लोड किया जाता है और इसकी एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू किया जाता है जहां से इसे छोड़ा गया था। तो इस स्कीम को स्वैपिंग कहा जाता है। मीडियम टर्म शेड्यूलर के द्वारा प्रोसेस को स्वैप्ड आउट और स्वैप्ड इन किया जाता है। मीडियम टर्म शेड्यूलर को आप इस डायग्राम की हेल्प से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। प्रोसेस मिक्स को इम्प्रूव करने के लिए जो स्वैपिंग है वो नेसेसरी होती है ताकि जो मेमोरी है वो दूसरे प्रोसेसेस के लिए फ्री हो सके। अगर सिंपल शब्दों में हम बात करें तो मीडियम टर्म शेड्यूलर की हेल्प से ब्लॉक्ड और सस्पेंडेड प्रोसेसेस को मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में स्वैप कर दिया जाता है। ऐसे प्रोसेस जिन्हें एग्जीक्यूट होने के लिए किसी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की जरूरत होती है, लेकिन उस टाइम कोई इनपुट आउटपुट डिवाइसेस फ्री ना होने के कारण उन प्रोसेसेस को ब्लॉक या सस्पेंडेड स्टेट में डाल दिया जाता है। ब्लॉक और सस्पेंडेड प्रोसेस को कुछ टाइम के लिए मेन मेमोरी से हार्ड डिस्क में स्वैप करके मेन मेमोरी का अच्छे से उपयोग किया जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इसके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी अगली और न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो मिलते हैं अगली बार एक और नई वीडियो के साथ। हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।